चलो यार, हम अपने चैट एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं और अब कनेक्ट करते हैं अपना फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। हमारे पास फ्रंट एंड भी रेडी है, बैक एंड भी रेडी है और दोनों वीडियोस भी रेडी हैं जो ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं, बैक एंड कैसे बनाते हैं, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखी तो जाकर के दोनों वीडियोज़ देख लीजिए और लिंक आपको नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड दिखाऊँ तो ये रहा फ्रंट एंड एंड चैट को ज्वाइन करने के लिए, रूम को ज्वाइन करने के लिए और नया रूम क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये वाला ईवाई अवेलेबल है यहाँ पे। एंड एक बार बंदा चैट ज्वाइन कर लेगा तो हमारे पास ये ईवाई अवेलेबल है जहाँ से हम बेसिकली मैसेज को दिखा सकते हैं। एंड थोड़ा बहुत जो चेंजेस होंगे उसको भी हम कर लेंगे, तो ऐसा चीज़ में कोई इतना इशू नहीं होना चाहिए, कर लेंगे सब लोग, ठीक है। बाकी ये 100x पे इतना दिख रहा है, ठीक है। और बाकी हमारे पास यहाँ पे बैकएंड भी है, ये रहा हमारा बैकएंड। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस होंगे तो करेंगे एंड फीचर्स को आप एक्सटेंड करोगे तो फिर तो भी आपको बैकएंड में काम करना पड़ेगा। चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट्स वर्क ऑन दिस ज्वाइन चैट। हम सबसे पहले ज्वाइन चैट पे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं। इनपुट फील्ड्स में हमारे पास दो फीचर है, एक ज्वाइंट रूम की और क्रिएट रूम की। तो फटाफट सबसे पहले क्या करते हैं, इस इनपुट फील्ड के वैल्यूज़ को पहले गेट करते हैं, अपने एक फंक्शन से निकाल देते हैं या कहीं, मतलब हमें वैल्यूज़ मिलनी चाहिए बस। तो हम आ जाते हैं अपने ज्वाइन एंड क्रिएट चैट के कंपोनेंट के अंदर। एंड ये रहा हमारा इनपुट फील्ड, ये है नेम वाला इनपुट फील्ड और ये है हमारा कौन सा, ये हमारा आई थिंक बटन है, ये आईडी वाला इनपुट फील्ड है और ये हमारा नेम वाला इनपुट फील्ड। तो हम एक काम करते हैं, इन ऑर्डर टू स्टोर द डिटेल्स हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, और वेरिएबल में आपको इसका नाम जैसे चैट यूज़र डिटेल, ठीक है, यूज़र या डिटेल नाम दे दो इसका, सेट डिटेल। एंड यूज़ स्टेट हम यूज़ करेंगे, यूज़ स्टेट रिएक्ट से। एंड इनिशियली इसमें हम क्या डालेंगे, रूम आईडी जो कि ब्लैंक होगी स्टार्टिंग में, एंड यूज़र नेम जो भी ब्लैंक होगा। एंड इससे अलावा कुछ है ही नहीं तो दो ही ले लेते हैं। उसके बाद आप एरर वगैरह के लिए ले सकते हो, अगर कोई एरर आई तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। बट अभी फ़िलहाल हमने रूम आईडी और यूज़र ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइंड करेंगे, एक फंक्शन में डालते हैं हम लोग, फंक्शन हैंडल फॉर्म इनपुट चेंज, फॉर्म इनपुट चेंज। ये क्या करेगा, ये इसको एक मिलेगा एक इवेंट और ये सेट करेगा डिटेल और सबसे पहले नेम निकालेगा। तो नेम निकलेगा कैसे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, और नेम और वैल्यू दोनों निकल सकती। तो मैं काम करूँगा, मैं कहूँगा यार हमें इसके अंदर ऑब्जेक्ट सेट करना है। ऑब्जेक्ट में सारी आप वैल्यूज़ पहले उठा लो डिटेल की, उसके बाद हम कहेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम की वैल्यू डाल देना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये मेथड क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन बेसिकली जब हम किसी फील्ड पे चेंज करेंगे तो ये कॉल होगा और ये उस करंट इवेंट को लेके आएगा जिस पे आप चेंज कर रहे हो। और ये क्या करेगा, एक्चुअली जिस फील्ड को आप चेंज कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे लाएगा और इस ऑब्जेक्ट में उसकी की को बदलेगा बस, और वैल्यू क्या कर देगा जो आप फील्ड यहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है। बस एक फॉर्म हैंडल करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हैंडल फॉर्म, या फिर नाम दे दो उसका ज्वाइन चैट। एक बना देंगे हम ज्वाइन चैट नामक फंक्शन और एक बना देंगे हम फंक्शन क्रिएट रूम, ठीक है। तो दो फंक्शन बना देंगे, बेस्ड ऑन आप कौन सी बटन क्लिक करो दोनों कॉल होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ भाई नीचे एंड अपने इनपुट फील्ड पे सबसे पहले आओ, नेम वाली फील्ड पे। तो ये रही हमारी नेम वाली फील्ड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही आप चेंज करो ऑन चेंज, हम हैंडल चेंज इनपुट या हैंडल फॉर्म इनपुट चेंज वाला फंक्शन कॉल करेंगे। दैट मीन्स ये इन फील्ड्स में वैल्यूज़ को चेंज कर देगा, इन ऑब्जेक्ट में वैल्यू को चेंज कर देगा। बस आप होल्ड ऑन, मैं दिखाता हूँ अभी। उसके बाद इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू हम इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, ऑब्वियस सी बात, हमारे पास जो डिटेल है उसमें जो नेम है वो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है। एंड इसका जो नेम है वो हम अपने ऑब्जेक्ट के की से मैच कराएंगे, यूज़र नेम। ये आईडी है, आई थिंक नेम के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम एंड प्लेस होल्डर में लिख देते हैं। प्लेस होल्डर से हमारे वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लेस होल्डर एंटर द नेम, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हमारे पास इस नेम की वैल्यू है लेट सपोज ABC, तो आपको यहाँ पे ABC दिखनी चाहिए थी, बट आई होप हाँ ऊपर दिख रही है।
तो इसका मतलब अगर हम वेरिएबल के अंदर चेंज करते हैं तो हमारे फील्ड में चेंज हो जाएगा, फील्ड में चेंज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। सेम फंडा फॉलो करेंगे हम आईडी के साथ भी। तो नीचे आ जाओ, यहाँ पे लगाओ भाई, सबसे पहले नेम ही सेट कर दो रूम आईडी। ये जो रूम आईडी मैच होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्ट की फील्ड से। देन उसके बाद हमारे पास ऑन चेंज अगेन, और यहाँ पे हैंडल फॉर्म इनपुट चेंज वाला मेथड कॉल करेंगे। एंड देन हम वैल्यू में आप डिटेल के अंदर जो वैल्यू है रूम आईडी को डाल दो बस। अब हो गया क्या, अगर आपने यहाँ पे रूम आईडी कुछ ऐसे दे दी तो देखना रूम आईडी कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं दी है, इसका मतलब ब्लैंक होगी, तो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हो। यस, यहाँ पे आप प्लेस पैटर्न नहीं, प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे लिख सकते हो आप एंटर रूम आईडी। तो यस, दोनों हमारे लिए अभी परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, एक ज्वाइन रूम वाले बटन फंक्शन हमारे पास है, ये रहा ज्वाइन रूम वाला बटन फंक्शन, और एक हमारे पास फंक्शन दैट इज़ क्रिएट रूम। तो इस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे ऑन क्लिक, तो मैं कहूँगा आप ज्वाइन चैट वाला फंक्शन कॉल कर लो, और इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करो ऑन क्लिक, तो हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे क्रिएट रूम वाला फंक्शन। एग्जैक्टली तो जैसे आप क्लिक करोगे ज्वाइन रूम वाला कॉल हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो क्रिएट रूम वाला कॉल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन में आते हैं, फंक्शन टू वैलिडेट फॉर्म। ये फॉर्म को वैलिडेट करेगा, ठीक है, और अगर सब चीज़ वैलिड है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, तो आप देखो डिटेल डॉट रूम आई अगर ब्लैंक है, या फिर अगर डिटेल डॉट यूज़र आई ब्लैंक है, इसका मतलब रिटर्न फॉल्स कर रहा है। तो यहाँ पे एक मैसेज देते हैं टोस्ट से, टोस्ट डॉट एरर इनवैलिड इनपुट मैंने डाल दिया, सो दैट अगर आप यहाँ पे फॉर्म वैलिडेट कॉल करते हो, इसका मतलब इस दोनों में ब्लैंक नहीं होनी चाहिए वैल्यू। तो अब हम चैट को ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो वैलिडेट है वो फॉर्म को वैलिडेट कर चुका हो, तभी हम चैट को ज्वाइन कराएंगे। यहाँ पे ज्वाइन रूम कराएंगे, ज्वाइन चैट करा देंगे। और अगर क्रिएट रूम आपने क्लिक किया तो अगेन हम वैलिडेट कॉल करेंगे अपने फॉर्म को, एंड देन अगर सब चीज़ सही है तो यहाँ पे क्रिएट रूम करा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रिएट रूम पे ज़रा हम यहाँ पे लॉक करते हैं अपने डिटेल को, देखते हैं क्या वैल्यूज़ आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो सेव कर दिया, कुछ एरर दे रहा है आई थिंक, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया आई थिंक, रिटर्न यहाँ पे, यस ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर आप ज्वाइन रूम कर दोगे, इनपुट फील्ड आ रहा है, ऊपर दिख रहा है, बस यहाँ पे दिख रहा है। इसको टॉप पे भी आप कर सकते थे या नीचे से भी कर सकते थे, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक टोस्टर में हम लोगों ने अपने मेन डॉट JSX के अंदर यहाँ पे टॉप राइट कर रखा ना, इसको टॉप सेंटर ही रखो, सो दैट आपको टॉप पे ही मैसेज मिल सके इनवैलिड इनपुट्स। तो आप इनपुट अपने सही डालिए। वाह, इसी तरह आप क्रिएट रूम पे क्लिक करोगे, इनपुट आपको सही डालना है। ठीक है, और अगर आपने सही डाला है, रूम आईडी कुछ डाला, ये कुछ डाला, तो हमें लॉग पे कुछ मैसेज मिलना चाहिए, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा कंसोल, एंड हाँ क्रिएट रूम में आई थिंक हम लोगों ने लॉक किया था, तो क्रिएट रूम में देखो रूम आईडी और यूज़र ने मिला, दैट मीन्स परफेक्ट है, हमारा काम हो रहा है। अब हम यहाँ पे ज्वाइन रूम क्रिएट करा सकते हैं, मतलब हम रूम क्रिएट कर सकते हैं कैसे, हम API कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कॉल करना है, कॉल API टू क्रिएट रूम ऑन बैकएंड। तो कैसे करेंगे, हम एक सर्विस बना लो, यहाँ पे हम एकदम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, वही स्ट्रक्चर जैसे स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री लेवल में फॉलो किया जाता है इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे हम एक बना लेंगे सर्विसेस, इसके अंदर सारी सर्विसेज होंगी, और सर्विसेज में पहली सर्विस बनाएंगे चैट या रूम डॉट सर्विस डॉट JS बना सकते हो, या रूम सर्विस भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, आपकी मर्जी भाई, रूम सर्विस डॉट JS। ठीक है, रूम सर्विस डॉट JS, इसके अंदर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बेस URL, लेट्स डिफाइन द बेस URL, या कॉन्फिग के अंदर आप Axios हेल्पर भी बना सकते थे, Axios हेल्पर डॉट JS, और इसके अंदर आप एक्सपोर्ट कर दो कॉन्स्ट पब्लिक Axios और Axios डॉट क्रिएट, एंड इसके अंदर आप ये सब चीज़ डिफाइन कर दो। ठीक है, पब्लिक छोड़ दो, यस, और Axios को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, इंपोर्ट नॉट दिस Axios, जो कि आ रहा है हमें Axios इंस्टॉल है ना हमारे में, फ्रॉम Axios, यस। एंड बाकी हमने क्या किया, हमने Axios की हेल्प ली, क्रिएट कर दिया Axios को, एंड बेस URL हमने पास कर दिया। टाइम आउट छोड़ सकते हो, ये हेडर ये सब छोड़ सकते हो, इसको ये ऑटोमेटिक भी कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो सिर्फ हम बेस URL यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपने Axios के अंदर, एंड Axios है, इसका नाम आप पब्लिक Axios भी दे सकते हो, सो दैट जैसे आपकी मर्जी, पब्लिक Axios, या HTTP क्लाइंट भी दे सकते हो इसको। HTTP क्लाइंट की हेल्प से हमें रिक्वेस्ट भेजना है, और ये है बेसिकली हमारे बैकएंड का बेस URL।
http://::800 या फिर एक काम और कर सकते हो आप, इसको अलग कर लो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बेस वाल, क्योंकि हो सकता है बाद में भी कहीं यूज़ करना हो, तो बेस वाल यहाँ डाल दो एंड देन आप हार्ड कोडिंग की जगह आप बेस वाल यहाँ पे यूज़ कर लो। परफेक्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे HTTP क्लाइंट को यूज़ करेंगे अपने रूम सर्विस के अंदर यहाँ पे। तो एक मेथड बनाते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट रूम, और हमें यहाँ रूम की डिटेल पास करनी है, ठीक है, रूम डिटेल, और हम यहाँ पे इस फंक्शन को कर देते हैं असिंक, सो दैट इस फंक्शन को असिंक कर देंगे, सो दैट हम यहाँ पे अवेट यूज़ कर सकें, असिंक, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अवेट, और यहाँ पे यूज़ करेंगे HTTP क्लाइंट डॉट, HTTP क्लाइंट कहाँ से, एक्सियोस हेल्पर से आ रहा है, ठीक तो है। पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे, एंड पोस्ट में हम लोग, क्योंकि बेस वाले हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे API / अच्छा एक दो चीज़ हम देखेंगे, बैकएंड को ज़रा चेक करो आप यहाँ पे, अपने रूम पे आ जाओ, एंड API जो हमारा एक्चुअली है API/v1/rooms, इस पर पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है इन ऑर्डर टू क्रिएट द रूम। तो हम बेस वाले में क्या करते हैं, ठीक है, हम API/v1/rooms पे पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे एंड रूम डिटेल यहाँ पास कर देंगे बस, और ये हमें रिस्पॉन्स दे देगा कॉन्स्ट अवेट या कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, और हम रेस्पॉन्स को यहाँ से रिटर्न कर देंगे response.data, सॉरी। परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा। एक बार और हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं अपने एक्सियोस हेल्पर के अंदर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक्सियोस.create, सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको चेक कर सकते हैं, क्रिएट रूम वाले मेथड को एक बार चेक कर लेते हैं, सही चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आ जाओ एंड लेट्स ट्राई लगा दो, एंड यहाँ पे कॉल करो क्रिएट रूम, और अपनी डिटेल को यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। अच्छा, रूम आईडी कैसे पास करनी है एक बार ये भी चेक कर लो। यहाँ पे आप आई थिंक रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर डायरेक्टली पास करनी है, सो दैट हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं स्ट्रिंग को। हमें यहाँ पे कुछ सिर्फ आईडी डायरेक्टली पास करनी है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल मतलब आईडी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पास कर सकते हो डायरेक्टली, यूज़र डिटेल डॉट रूम आईडी, और इसको अवेट कर दो, और ये हमें दे देगा रिस्पॉन्स, एंड हम एक बार यहाँ पे console.log कर देंगे, रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है, एंड देन toast.success कर देंगे, रूम क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। व्हाट वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रूम, तो हमें रूम का ऑब्जेक्ट मिलेगा, रूम का ऑब्जेक्ट वापस मिलेगा, जो कि सही है। एंड इस मेथड को कर दो असिंक, ठीक है, तो हमारा रूम क्रिएट हो जाएगा। और अगर कोई एरर आती है तो हम क्या करते हैं, एरर के केस में हम लॉग कर देते हैं एरर को, एंड साथ ही साथ में console.log कर देते हैं एरर इन क्रिएटिंग रूम, ठीक है। तो अभी तो एरर आएगी, पता क्या है क्यों एरर आएगी, ये एरर इसीलिए आएगी क्योंकि हम लोगों ने बेस वाले तो सही दिया, बट यहाँ पे आप देखो अपने चैट के अंदर, तो हमने यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन में 300 दे दिया, बट हमारा जो फ्रंट एंड चल रहा है वो फ्रंट एंड चल रहा है हमारा 5173 पे चल रहा है। आई थिंक आप यहाँ पे देखो 5173 पे चल रहा है, तो इसका मतलब हमें अलाउ करना पड़ेगा 5173। तो लेट्स डू 5173 यहाँ पे, साथ ही साथ में चैट कंट्रोलर पे भी एक बार देख लेते हैं, रूम कंट्रोल पे भी देख लेते हैं, यस 5173। एक चीज़ और करूँगा, अपने वेब सॉकेट कॉन्फ़िगरेशन में भी आ जाओ और यहाँ पे भी 5173 कर दो, ठीक है, एंड आप रीलोड कर लो। तो बैकएंड हमारा परफेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक रूम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे नाम हमारा है दुर्गेश, और रूम क्रिएट कर देते हैं रूम 123। तो अभी रूम 123 से तो कोई हमारा कुछ है नहीं, मतलब रूम है नहीं ऑलरेडी, तो रूम नया बनना चाहिए। मैंने क्रिएट किया है एंड लेट्स सी, ठीक है। सो मैंने क्रिएट कर दिया, क्लिक कर दिया, बट आई थिंक आई नहीं रिक्वेस्ट हमारे पास, यहाँ पे बैकएंड में रिक्वेस्ट नहीं आई। नो, एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक तो है, एक बार रिफ्रेश कर लो दोबारा से। हमने फ्रंट एंड देखो चल तो रहा है, सही चल रहा है, बट कुछ ये लैग कर रहा है। एक बार हम दोबारा से चालू कर लो, ठीक है। तो ये लैग क्यों कर रहा है भाई, एक बार हम बंद कर लेते हैं अपने ब्रेव को, लेट्स क्लोज द ब्रेव और दोबारा ओपन कर दें ब्रेव ब्राउज़र एंड अगेन, यस अब परफेक्ट है। और हम कंसोल ओपन कर लेंगे सो दैट हमें पता भी चलता रहे। एंड नाम है हमारा दुर्गेश एंड रूम आईडी है रूम 1, क्रिएट कर लो। एंड आप देखो एरर आ रही है और ये इनफाइनाइट चल रहा है, ठीक है। ये बता रहा हूँ क्यों इनफाइनाइट चल रहा है, ये ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लोग ने सेम मेथड कॉल कर लिया। यस, ये जो क्रिएट रूम है ये हमने यही वाला मेथड कॉल कर लिया, तो रिकर्सन इनफाइनाइट हो रहा है, जबकि हमें कॉल करना है ये वाला क्रिएट रूम, ठीक है। तो इसका नाम बदल दो, या इंपोर्ट करते समय एक बार इसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट क्रिएट रूम एज
हाँ क्रिएट रूम API दे दो इसका नाम, और यहाँ पे अब हमें यूज़ करना है हाँ क्रिएट रूम API। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए। तो इसको बंद करेंगे हम लोग, एक बार रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो हमें इसे बंद करने के लिए एक बार हम ब्राउज़र बंद कर देंगे सो दैट ये हमारा बंद हो जाए। ब्रेव और अगेन कॉल करेंगे एंड कुछ गड़बड़ हो गया, डज द फाइल एग्जिस्ट। एक बार आप चेक कर लो, ये बता रहा है कुछ क्या बता रहा है, ठीक तो है यार। तो एक काम करते हैं, अपने रूम सर्विस का नाम यहाँ पे क्रिएट रूम API कर देते हैं एंड इसको भी हम क्रिएट रूम API कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी हम क्रिएट रूम API हमारे पास है ये, यस। लेकिन फिर भी एरर आ रही है, फेल टू रिजॉल्व इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम हेल्पर डज द फाइल एग्जिस्ट। तो आई थिंक एक्सियोस हम लोग ने इंस्टॉल नहीं किया ना। एक बार एक काम करते हैं, कंट्रोल कर लो एंड npm इंस्टॉल एक्सियोस कर लो सो दैट अगर एक्सियोस है नहीं तो एक्सियोस इंस्टॉल हो जाए। यस, अब आप फिर से npm रन डेप कर लो एंड आप देखोगे यस, तो अब एक्सियोस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया एंड अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यस, तो अभी देखो परफेक्टली हमारा रिक्वेस्ट तो जा चुका, बट कुछ एरर आ गई, उस एरर को हम लोग चेक करते हैं। तो एरर आई हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िग में एंड एरर आई थिंक आ रही है हमारे पास, जो डेटा हम लोगों ने भेजा है वो जेसन फॉर्मेट का भेज दिया, इस डेटा को हमें प्लेन टेक्स्ट भेजना है। ठीक है, तो एक बार देख लो, एरर नेटवर्क आ रही है एंड एरर इन क्रिएटिंग रूम आ रहा है लॉक। ठीक है, तो ठीक है यार, एक बार अपने बैकएंड पे चेक कर लो। हाँ देखो यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, हमें एज अ प्लेन टेक्स्ट भेजना है रिक्वेस्ट बॉडी में। हमें जो हम रूम यहाँ पे रूम कंट्रोलर बनाए ना, तो ये चीज़ हमें एज अ प्लेन टेक्स्ट रूम ID भेजनी है। तो एक बार यहाँ पे आप देख लो, चेक कर लो, कंटेंट टाइप फॉर प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट प्लेन आई थिंक लगा सकते हैं। एक बार देखो जरा, एक बार फ्रंट एंड में देखो एंड यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशंस पास कर सकते हैं। कॉन्फ़िग में हेडर पास कर सकते हैं, और हेडर में यस। ठीक है, तो content/json था ना, application/json था, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार हम और आओ यहाँ पे, एक बार देखो प्लेन टेक्स्ट इन एक्सियोस हेडर। तो देखो भाई, टेक्स्ट/प्लेन आई थिंक पास कर सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट/प्लेन। ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है, इसको कर दो, हम लोग कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट/प्लेन कर देंगे और यस, अब आई थिंक सही चलना चाहिए। एक बार हम और ट्राई करते हैं। ओके, तो एक चीज़ और करते हैं, हमारा जो एक्सियोस था ना, एक्सियोस हेल्पर, ये हमारा बैकएंड का पोर्ट है 8080 एंड सेव कर लो एक बार एंड दोबारा से ट्राई करो और देखो रूम क्रिएटेड सक्सेसफुली, और हमें जो मिल रही है वो मिल रही है, दैट इज़ अ रूम ID मिल रही है और मैसेजेस मिल रहे हैं। दैट मीन्स जो रूम क्रिएट हुआ इनिशियली हमें उसकी रूम ID मिल गई। अब आप अगर रूम है तो नहीं क्रिएट होगा, देखो यस, आप एरर आ गई। ठीक है, सो अगर रूम ऑलरेडी है तो मैसेज तो फिर आपको नहीं मिलेगा मैसेज में देखो रूम मैसेज हमें एरर में error.response. आप देखो यहाँ पे डेटा में रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा जो रिस्पॉन्स कोड है, दैट रिस्पॉन्स कोड इज़ 400। एक बार आप देखो यहाँ पे एरर प्रिंट हो रहा है ना, एरर प्रिंट में अगर हम कोड में ले लें एरर बैड रिक्वेस्ट की, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट की ही एरर आ रही है। या फिर स्टेटस चेक कर लें, एक बार मैं आके दिखाता हूँ आपको। तो अपने क्रिएट रूम में आते हैं और यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं। पहले चीज़ तो आप एक काम करो, एरर आ गई तो अगर हम लगा दें इफ़ अगर error.code जो है वो 400 है, इसका सिंपल मतलब है कि बैकएंड से बैड रिक्वेस्ट की एरर या बैड रिक्वेस्ट की गई है, तो हम यहाँ पे करेंगे toast.error रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अदरवाइज आप एल्स में आप नॉर्मली एरर इन क्रिएटिंग रूम कर दो, तो इस हिसाब से आप मैसेजेस को डालोगे। ठीक है, देखो तो रूम 1 ऑलरेडी है, यस, एरर इन क्रिएटिंग रूम आ रहा है, बट आई थिंक स्टेटस है, नॉट कोड, इट इज़ स्टेटस, इट इज़ स्टेटस, सो दैट यस रूम ID ऑलरेडी एग्जिस्ट या रूम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो भी आपको देना है, रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट दे सकते हो, मतलब आप क्रिएट नहीं कर सकते इस हिसाब से। दैट मीन्स नया रूम आपने दिया तो रूम क्रिएट हो जाएगा, रूम क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस हिसाब से रूम हमारा क्रिएट हो जा रहा है। अब अगर रूम सक्सेसफुली क्रिएट हो गया गाइस, दैट मीन्स ये वाली लाइन ऑफ कोड चल गई है। ठीक है, रूम सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बंदे को ज्वाइन करा सकते हैं। देखो रूम सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, दैट मीन्स यहाँ लाइन चल गई, इसका मतलब हम बंदे को ज्वाइन करा लेंगे, ज्वाइन द रूम। अब किस रूम को ज्वाइन कराना है, ऑब्वियसली बात, हम यहाँ पे एक मेथड या हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं
रूम का डेटा स्टोर कर लेंगे ना हम लोग, तो रूम का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और डेटा स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, उस वेरिएबल के अंदर रूम का डेटा डाल दो। ठीक है, रूम का डेटा में क्या क्या आ रहा है, आप आई थिंक रूम आईडी आ रहा है। यूज़र का कोई लेना देना नहीं बोल सकते हैं, किसी यूज़र ने क्रिएट किया, बट हम लोग डाल सकते हैं। एक काम और कर सकते हो आप, एक काम और कर सकते हो कि आप रूम की आईडी कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डाल सकते हो, सो दैट ये सेंट्रलाइज डेटा मैनेज हो जाए। किस रूम को बंदा ज्वाइन करने वाला, सेंट्रलाइज या सेंटर पे डाल सकते हो ग्लोबल स्टेट में, सो दैट आप अगर चैट पेज पे जाओ तो वहाँ भी किस रूम को ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से भी आप निकाल सको। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, रूम की इन्फॉर्मेशन और यूज़र की इन्फॉर्मेशन जैसे एक बार बंदा चैट ज्वाइन कर रहा है तो हम डाल देते हैं। उसके लिए हमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी कॉन्टेक्स्ट एपीआई की। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पूरा काम कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, एक बना लेते हैं SRC पे, SRC में एक फ़ोल्डर बना लो कॉन्टेक्स्ट का। वेट सेकंड भाई, कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बना लो एक चैट context.js, C कैपिटल भी कर सकते हो आप। ठीक है, और सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा चैट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बन गया। एंड देन हम बनाएंगे प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर इज़ नॉर्मल फंक्शन होता है, प्रोवाइडर एक नॉर्मल फंक्शन होता है। तो हम कहेंगे ठीक है, हम बना लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, चैट प्रोवाइडर, और फ्री एक एरो फंक्शन है, दिस इज़ अ एरो फंक्शन, और ब्रैकेट में मैं ले लूँगा चिल्ड्रन। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई आई थिंक, चिल्ड्रन। ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे चैट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और यस। ठीक है, और यहाँ इसके चाइल्ड में डाल देंगे चिल्ड्रन को, सो दैट अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा पास करूँ तो वो अपनी हायरार्की चिल्ड्रन तक पास कर सके। और यहाँ पे मैं एक्चुअली डेटा पास कर सकता हूँ। ठीक है, डेटा कोई पास कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी अगर मुझे पास करना है तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से डेटा को पास कर सकते हैं एज अ वैल्यू। ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हम पास कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बाद में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक चैट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं या रूम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम कहेंगे ठीक है, एक आप कॉन्स्ट रूम इन्फो ले लो। रूम इन्फो बेसिकली रूम की आईडी होगी और यूज़र की आईडी होगी या यूज़र नेम जिसने क्रिएट किया होगा या ज्वाइन किया होगा। तो आप यहाँ पे दो चीज़ अलग अलग भी ले सकते हो, रूम आईडी ले सकते हो, कॉमा सेट रूम आईडी, यूज स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होगी और बेसिक बात है, या नल होगी, एंड कॉन्स्ट, और यहाँ पे यूज़र नेम ले सकते हो एंड सेट यूज़र नेम, या करंट यूज़र भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी भाई। करंट यूज़र मतलब कौन सा यूज़र अभी आ रहा है, सेट करंट यूज़र एंड देन यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट अभी दोनों में ब्लैंक है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेट करंट यूज़र से हम करंट यूज़र सेट कर सकते हैं, रूम आईडी से हम रूम आईडी सेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों को, इन सबको हम लोग रूम आईडी कॉमा करंट यूज़र कॉमा सेट रूम आईडी कॉमा सेट करंट यूज़र को यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, सो दैट हम कहीं भी यूज़ कर सकें जहाँ हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं अपने चाइल्ड में, मतलब चिल्ड्रन के अंदर कहीं भी इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लो, एंड डिफ़ॉल्ट में आप यहाँ पे एक हुक दे दो इसका, यूज़ चैट कॉन्टेक्स्ट, और ये एक फंक्शन होगा जो रिटर्न कर रहा होगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे चैट कॉन्टेक्स्ट पास कर रहा हूँ। बस अब सारी कहानी का खेल यहाँ पे देखो, इसको एक्सपोर्ट करो, ख़त्म हो जाएगा। बताएं कैसे, कांस्टेंट नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कहानी का खेल इसलिए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपको कहीं भी अगर यूज़ करना है तो मैं यूज़ चैट कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, बस इसको इंपोर्ट करो एंड इसको कॉल करो, क्योंकि ये एक नॉर्मल फंक्शन है, जैसे इसको कॉल करोगे ये अपने आप से कॉल हो जाएगा, और ये आपको ये ऑब्जेक्ट्स, ये वैल्यू, ये इन वैल्यूज़ को दे देगा। ठीक है, ये क्या एरर दे रहा है, कुड नॉट फाइंड नेम यूज़ कॉन्टेक्स्ट, डिड यू मीन, यहाँ पे नाम देना हमें। तो एक काम करो यार, लेट मी क्रिएट एंड देन एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आप बना लो कॉन्स्ट, ठीक है, एंड देन आप यूज़ चैट कॉन्टेक्स्ट को तब आप एक्सपोर्ट करो। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे आप दोनों पेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, या दोनों पेज के टॉप पे इन वेरिएबल्स को मैनेज कर सकते हो। मतलब आप क्रिएट रूम पेज पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो चारों चीज़ को, और अपने चैट पेज पे भी एक्सेस कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है। एक लास्ट चीज़ हमें करनी है, अपने मेन यहाँ पे आते हैं और हम क्या करते हैं, इस ऐप राउट्स को हम लोग डाल देते हैं अपने प्रोवाइडर के अंदर। प्रोवाइडर का नाम क्या था, चैट प्रोवाइडर, यस,
ठीक है। और ये पूरा चिल्ड्रन आ जाएगा आपके यहाँ पे इस चिल्ड्रन के पास। दैट मीन्स ये सब आपके पूरे चिल्ड्रन के पास चले। अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा आपके आउटपुट के अंदर। और यस, कुछ गड़बड़ तो हो गया, कुछ गड़बड़ तो हो गया। ठीक है, गड़बड़ ये हो गया कि हम लोगों ने जो चैट कॉन्टेक्ट और JS लिया उसके अंदर JSX लिखा है, तो इसको हम लोग रीनेम करके करते हैं JSX। ठीक है, एंड यस एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, चैट कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड आ रहा है कहीं से। इंपोर्ट्स भी आई थिंक हम लोगों ने गलत कर रखा है अपने मेन डॉट यहाँ पे। हाँ, इसको हम लोग कर देते हैं JSX एंड यस। आप देखो सब चीज़ परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही बंदा रूम को क्या कर रहा है, रूम को क्रिएट कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, यहाँ पे देखो। ठीक है, जैसे ही रूम को क्रिएट कर रहा है या फिर ज्वाइन कर रहा है, तो हम सबसे पहले उन वेरिएबल्स को यहाँ पे लाएंगे यूज़ करने के लिए। कैसे लाएंगे, देखो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ वही चैट कॉन्टेक्स्ट। ये फंक्शन जैसे कॉल करेंगे, इट विल रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कंटेन रूम ID, यूज़र नेम, एवरीथिंग। तो मैं उसको डिस्ट्रक्चर करूँगा यहाँ पे। मैं कहूँगा यार रूम ID ले लो एंड यूज़र नेम ले लो, सेट रूम ID ले लो, सेट रूम ID ले लो एंड सेट करंट यूज़र ले लो। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आप देखो अपने कॉन्टेक्स्ट के पास। ठीक है, सेट करंट यूज़र। तो अब ये मेथड्स हम यहाँ यूज़ करेंगे। दैट मीन्स जैसे बंदा ज्वाइन किया ना, ये देखो सक्सेसफुली जैसे ज्वाइन हुआ, यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, हम सेट कर लेंगे करंट यूज़र को। सेट कर दो, करंट यूज़र था, अब इस बार डिटेल डॉट यूज़र आ जाएगा और रूम ID दोनों को सेट कर दो। देन आप चैट को एक्चुअली ज्वाइन कराओ। सेम यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम अपने ये सेट करंट यूज़र एंड रूम ID को यहाँ पे भी हम ज्वाइन करा सकते हैं। बेसिकली अगर कोई डायरेक्टली नहीं कॉल कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने डायरेक्टली फॉर्म वैलिडेट नहीं किया, या अपने हिसाब से देख लो कि क्रिएट हो उसके बाद ज्वाइन कराना है या आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन कराना चाह रहे हो, तो बेसिकली ये काम कर सकते हो। या आप यहाँ पे डायरेक्टली ये सेट किया आपने, तो ये ज्वाइन चैट मत कॉल करो, डायरेक्टली यहाँ पे आप इसको बेसिकली फॉरवर्ड कर दो, फॉरवर्ड टू चैट पेज। ठीक है, यहाँ पे आप रिडायरेक्ट करा दो। एंड सेम यहाँ भी लॉजिक हमें करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अब चैट पेज पे भेजने के लिए हम क्या करते हैं डायरेक्टली, क्या हम राउटर यूज़ कर लें, क्या यूज़ राउटर। यस आई थिंक एक बार हम लोग देखते हैं। एक वेरिएबल और ले लो, एक वेरिएबल और ले लो कनेक्टेड। ठीक है, एक वेरिएबल यहाँ पे और ले लो कनेक्टेड, सो दैट ये बता रहे हैं कि कनेक्ट है कि नहीं है। कनेक्टेड कॉन्स्ट कनेक्ट कनेक्टेड एंड सेट कनेक्टेड, सेट कनेक्टेड बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। एंड यहाँ पे भी आप सेट कनेक्टेड एंड यहाँ पे आप कनेक्टेड ले लो, सो दैट बाद में कहीं यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सको। ठीक है, और जैसे ही रूम ज्वाइन हुआ, इसका मतलब रूम क्रिएट हुआ, ऑब्वियसली बात रूम क्रिएट हुआ, तो हम क्या करेंगे, सेट कनेक्टेड को भी पहले तो आप ऊपर डिस्ट्रक्चर करते समय भी आप यूज़ करो। इसे कहाँ गया, ये रहा। तो अब यहाँ पे सेट कनेक्टेड, सेट कनेक्टेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी यूज़ करो सेट कनेक्टेड को काम करने के लिए। एंड आगे भेजने से पहले आप यहाँ पे सेट कनेक्टेड को ट्रू कर दो। दैट मीन्स बंदा कनेक्ट हो चुका। और अब हम राउटर का यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू लैंड ऑन चैट पेज। तो यहाँ पे काम करो, ठीक है, यहाँ पे यूज़ करो यूज़ राउट से आ रहा है। एक यूज़ लोकेशन था, एक राउटर भी था आई थिंक, यूज़ राउटर एरर। काम करते हैं, एक बार गूगल पे आ जाओ ज़रा, रिएक्ट राउटर नेविगेट, यूज़ नेविगेशन था या यूज़ नेविगेट था शायद। ठीक है, नेविगेट था, यूज़ नेविगेट था। ठीक है, सो लेट मी यूज़ नेविगेट, और ये हमें दे देगा नेविगेट कॉन्स्ट नेविगेट। और इस नेविगेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नेविगेट टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेविगेट डॉट डायरेक्टली, आई थिंक नेविगेट यूज़ करके हम यहाँ पे चैट डाल सकते हैं। सो लेट्स चेक, इतना मेहनत करनी पड़ती है भाई कोई एक एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो एक बार रिफ्रेश कर लो आप लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ एंड नाम के बाद रूम 1 दूंगा, ऑलरेडी देयर। रूम 2 रूम क्रिएट हो चुका, आई थिंक रूम इज़ क्रिएटेड। एक एरर भी आ रही, 56 एरर आ रही, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रूम ID। रूम ID नहीं मिल रही में, आई थिंक ये ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट रूम ID डायरेक्टली है। ठीक है, सो एक बार और ट्राई करूँगा 4। यस, आप चैट पेज पे आ गए। ठीक है, तो ये रही कहानी हमारी। जैसे ही आप चैट क्रिएट करोगे ना, यस यहाँ पे, तो जैसे आपने यहाँ पे रूम 4 नहीं 5 लिखा एंड आपने
रूम क्रिएट किया, ये देखो आप चैट पेज पे अपने आप आ जाओगे। इसका मतलब रूम क्रिएट हुआ, आप कनेक्टेड हुए और यहाँ चैट पेज पे आ गए। इसका मतलब जब कनेक्टेड है चैट पेज है तब तक आपके डेटा सेशन में स्टोर है, मतलब ग्लोबल स्टोर पे ग्लोबल स्टेट में स्टोर है। तो ये वाला तो काम हमारा हो गया। सेम हम क्या करते हैं, सेम हम यहाँ पे हैंडल या जॉइन चैट का भी बना लेते हैं, जॉइन चैट का बना लेते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिएट रूम। जॉइन चैट में फॉर्म वैलिडेट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग देखेंगे भाई, जॉइन चैट की एक API बनाएंगे यहाँ पे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट जॉइन चैट API। और हमें क्या देना है API के अंदर, एक बार चेक कर लो। आई थिंक सिर्फ हमें जॉइन चैट जब आप कर रहे हो, क्रिएट रूम हो गया, यस, तो हमें सिर्फ रूम ID भेजनी है बस, और कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। पाथ वेरिएबल में सिर्फ रूम ID भेजनी है, ठीक है, क्योंकि रूम ID से मतलब यूज़र की इन्फॉर्मेशन तो हम रख ही नहीं रहे अपने बैकएंड के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं, बस आप रूम ID लेके आ जाओ, रूम ID। एंड यहाँ पे आप, क्योंकि इसको भी असिंक बना दो यार, इसको भी आप बना दो असिंक, ठीक है, और अवेट लगाओ। एंड यहाँ पे आप HTTP क्लाइंट डॉट, यहाँ पे आप यूज़ करना है आपको बेसिकली एक ही बार API और चेक करो, पोस्ट यूज़ करना है कि गेट यूज़ करना है। तो हम यूज़ करेंगे गेट, और गेट में URL यूज़ करेंगे, दैट इज़ /API/v1/rooms। देन हम पास करेंगे यहाँ पे रूम ID और हमें मिल जाएगा यहाँ पे रिस्पॉन्स। एंड हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे response डॉट डेटा, एज सिंपल दैट। एक बार चेक करो रिस्पॉन्स में आपको क्या मिल रहा है। रिस्पॉन्स में सिंपली आपको रूम मिल रहा होगा, यस, आपको रूम मिल जा रहा है। तो अगेन हम यहाँ पे इसको हैंडल करेंगे अपने यहाँ पे, नहीं चैट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगेन कॉल करेंगे, लगाएंगे ट्राई कैच, एंड यहाँ पे हम इसको भी बना दो एज असिंक फंक्शन। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अवेट जॉइन रूम API, जॉइन रूम या जॉइन चैट API। एंड हम यहाँ पे पास कर देंगे रूम ID, तो डिटेल डॉट रूम ID, एंड हमें मिल जाएगा यहाँ पे रूम, कौन सा रूम मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर रूम मिल गया इसका मतलब ज्वाइन हो चुके आप, जॉइंट सक्सेस। तो आप यहाँ पे लिख दो सक्सेस जॉइंट लिख देंगे। एंड देन अगेन सेट, वही 3-4 चीज़ कर देंगे हम यहाँ पे, ये चीज़ करंट यूज़र को सेट कर लेंगे, करंट यूज़र सेट हो जाएगा, और डिटेल डॉट यूज़र, एंड देन रूम ID सेट हो जाएगी, रूम डॉट ID, और कनेक्टेड सेट हो जाएगा ट्रू। परफेक्ट, अब नेविगेट कर जाएंगे चैट पे। और ये सब चीज़ हमें ट्राई के अंदर रखनी थी भाई, ये सब चीज़ हमें ट्राई के अंदर रखनी थी। सो लेट्स डू इट ऑन ट्राई। और अगर एरर आ गया, सो इन दिस केस एरर वाली चीज़ें आ जाएंगी, दैट मीन्स हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, एक मैसेज दे देंगे बस, यहाँ पे टोस्ट लगा दो, ठीक है, एरर इन जॉइनिंग रूम, और फिर लॉक कर देंगे हम लोग कंसोल डॉट लॉग, और एरर को लॉक कर देंगे। परफेक्ट, ठीक है। हाँ, लेट्स ट्राई आ जाओ यहाँ पे। तो लेट्स सपोज हमने अपना नाम दिया ABC, और हम एक रैंडम रूम को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एरर इन ज्वाइन रूम, आप देखो यहाँ पे आ गया रिस्पॉन्स में डेटा रूम नॉट फाउंड। तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर बैड रिक्वेस्ट आ रही ना 40 स्टेटस कोड, तो आप यहाँ पे एक इफ़ लगा दो, इफ़ अगर एरर डॉट स्टेटस हमारा है 400, तो हम टोस्ट डॉट एरर दिखाएंगे, दैट इज़ एरर डॉट डेटा, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, यही था ना, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। तो अगर आपने कोई ऐसा रूम ज्वाइन किया, ओके, सो क्रिएट मैंने कर दिया, क्रिएट नहीं करना है, ज्वाइन करके ट्राई करो, रूम नॉट फाउंड, ठीक है। और ये आप एल्स में डाल दो। तो अगर रूम नहीं है तो रूम नॉट फाउंड आ जाएगा, रूम नॉट फाउंड आ जाएगा। बट अगर रूम है, जैसे ये बंदा अगर रूम 1 को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो ज्वाइंट हो जाएगा और खटाक से चैट पेज पे आ जाएगा। इसका मतलब सब चीज़ सही है, परफेक्टली हमारा काम अभी तक यहाँ पे एकदम मज़े से हो रहा है। एक बार हम आते हैं, देखते हैं उन तीनों वेरिएबल के अंदर क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हम इस पेज को बंद कर सकते हैं, हम लोग आ सकते हैं अपने, इस सब को बंद कर दो, और आ सकते हैं अपने पेजेस मीन्स चैट पेज पे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आऊँगा एंड 3 वेरिएबल्स को यूज़ करूँगा। एक कॉन्स्ट, पहला वेरिएबल है दैट इज़ अ रूम ID, देन करंट यूज़र, एंड देन द कनेक्टेड, ठीक है। और इसको यूज़ करेंगे यूज़ चैट कॉन्टेक्स्ट से, चैट कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक यूज़ चैट कॉन्टेक्स्ट। अब ये इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, आई थिंक यूज़ चैट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम
दैट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट एंड ये आ रहा हो चैट कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। सो यस, परफेक्ट। एंड देखिए क्या कह रहा है, ओके तो एक बार यहाँ पे लॉक कर देते हैं सो दैट हमें पता चला कि इन्फॉर्मेशन सही आ रही कि नहीं आ रही। रूम आईडी, देन करंट यूज़र एंड देन कनेक्टेड, तीनों चीज़ मैंने प्रिंट कर दिया। अभी एरर क्यों दे रहा है, आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने ले रखा है। क्या हम इस वेरिएबल का एलियास दे सकते हैं, रूम, और एलियास भी नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे सेम हो जा रही चीज़ें। तो एक काम करते हैं, रूम आईडी करंट यूज़र मिल ही रहा है तो हम पुराने रूम आईडी करंट यूज़र को हटा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एंड यस, आई थिंक परफेक्टली आ रहा है। एक बार ज़रा यहाँ पे होम पे चले जाओ आप, और यहाँ पे हम आ जाते हैं दुर्गेश, रूम आईडी ऐसा ज्वाइन करते हैं जो नहीं है, और हम क्या करते हैं ऐसे ही रूम ज्वाइन करते हैं जो है। यस, आ गए। एंड आप देखोगे तीनों वैल्यूज़ आ चुके हैं। अब ऊपर आप देख ही सकते हो, यहाँ पे यूज़र आ रहा है दुर्गेश तिवारी एंड रूम आ रहा है दैट इज़ अ फैमिली रूम। अच्छा, यहाँ पे तो हमने प्रिंट ही नहीं किया अभी, बस हम यहाँ पे कंसोल पे चेक करो आप, ये देखो रूम आईडी रूम वन आ रहा है और नेम दुर्गेश आ रहा है और ये ट्रू आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोग परफेक्टली यहाँ तक डेटा ला पा रहे हैं। अगर आप रिफ्रेश कर दोगे तो हम यहीं पे रहेंगे, बट हम एक काम करते हैं, लेकिन यहाँ देखो ये चीज़ गायब हो गई इधर की। तो एक काम करते हैं, हम यूज़ करते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट, एक यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं, यूज़ इफेक्ट। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक लगाएंगे एक चेक, देखते हो आप सब, ठीक है। यहाँ हम लगा दो एक चेक लगा दो, और जैसे कनेक्टेड की वैल्यू चेंज हो ये चले, या फिर रूम आईडी की वैल्यू चेंज हो तब भी ये चले, और या फिर करंट यूज़र की वैल्यू चेंज हो तब भी ये चले, ठीक है। और ये क्या करेगा, इट विल एक्चुअली रीडायरेक्ट। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्स नेविगेट, यूज़ नेविगेट, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी चेंजेस होता है तो ये क्या करेगा, ये चल जाएगा, और ये क्या करेगा, ये नेविगेट कर देगा, नेविगेट, इट विल नेविगेट टू स्लैश पे, ठीक है। तो आई थिंक ये हमें लिखना है अपने एरो फंक्शन के अंदर, परफेक्ट। तो आप यहाँ पे परफेक्ट आ जाओगे। अगर आपने लॉगिन किया है और यहाँ पे हो, ओके, एक चीज़ और देखना पड़ेगा हमें, ये नेविगेट तभी कराएंगे जब कनेक्टेड ना हो। तो इफ़ कनेक्टेड की वैल्यू फॉल्स है, मतलब कनेक्टेड नहीं है, तभी हम नेविगेट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हर बार नेविगेट करना है, कनेक्टेड है तो कोई बात नहीं। तो अगर आप यहाँ पे दुर्गेश हो और ज्वाइन किया आपने, यस परफेक्टली, लेकिन जैसे आप रिफ्रेश करोगे कनेक्टेड की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, आप आ जाओगे यहाँ पे। दैट मीन्स अब आपको रूम आईडी पता होनी चाहिए ज्वाइन करने के लिए। ये देखो, वाओ, ठीक है। बस हमें इस पेज पे काम करना है, तो इस पेज पे भी हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे हमें फैमिली का नाम या बेसिकली रूम का नाम दिखाना है, अपना नाम दिखाना है, और मैसेजेस लोड करने, मैसेज सेंड करें, लोड करें, बस थोड़ा सा काम अब आपको बचाया, थोड़ा बहुत कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलो भाई, ये वाला भी काम करते हैं। चलो यार, तो अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे अपना चैट पेज। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमें बनानी है। यहाँ पे हमें वेब सॉकेट का कनेक्शन भी ध्यान में रखना है, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैसेज भेजने का एक्चुअली हर चीज़, बेसिकली आप टाइप कर रहे हो मैसेज, उसके बाद आपने क्लिक किया तो उसे भी हैंडल करना है, मैसेज सेंड करना है, पुराने मैसेज हमें लोड भी करने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली बात, हम अगर यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स थे, जैसे ये हमारा चैट पेज था, यस, ये मैसेजेस नाम का वेरिएबल है। इसके अंदर एक्चुअली हमारे मैसेजेस होंगे, सारे लोड करेंगे मैसेजेस को। अभी हमने 3 मैसेज रख दिए, बट ये मैसेज हमारे डेटाबेस से आएंगे, तो हमें लोड करने की ज़रूरत होगी मैसेज को, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ऑब्वियसली बात, हमें पेज इनिट पे ही मैसेजेस को लोड करने होंगे स्टार्टिंग, ठीक है। मैसेजेस को लोड करने होंगे, मैसेजेस को लोड करने होंगे, ठीक है। एक काम ये करना होगा। दूसरा, हमें यहाँ पे अपना वेब सॉकेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। दैट मीन्स स्टॉम्प क्लाइंट को इनिट करना होगा हमें। दैट मीन्स हमें वेब सॉकेट कनेक्शन यहाँ पे करना होगा। एंड तीसरी चीज़ हमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली बात, स्टॉम्प क्लाइंट जब एक बार कनेक्ट हो जाएगा तो हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो दैट मैसेजेस जो उधर सर्वर भेज रहा है वो मैसेजेस भी हमें चाहिए होंगे। तो वो सब हम इसी के अंदर कर लेंगे, सब्सक्रिप्शन वगैरह, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे, सो दैट हमें सर्वर के मैसेजेस डायरेक्टली मिलते रहे। एक काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात, सेंड को हैंडल करना पड़ेगा, सेंड को भी हैंडल करना पड़ेगा, और सेंड मैसेज हैंडल, सो दैट आपने क्लिक किया मैसेज सेंड हो जाए एंड बाकी क्लाइंट को पहुँच जाए। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले स्टॉम्प क्लाइंट को हैंडल कर देते हैं, सो दैट हम मैसेज सेंड कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड यूज़ इफेक्ट करेंगे, सो दैट हम स्टार्टिंग में ही, इनिशियलाइजेशन टाइम में ही हम ये काम कर सकें। एंड यस, हम यहाँ पे करेंगे स्टॉम्प क्लाइंट के कॉन्फ़िगरेशंस, एंड ये स्टॉम्प क्लाइंट डिपेंड करेगा रूम आईडी पे। तो अगर रूम आईडी बदली तो आपको ये कनेक्शन दोबारा करना होगा, इसलिए मैंने डिपेंडेंसी यहाँ पे दे दी। नेक्स्ट, अब आ जाओ यहाँ पे क्या क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक सॉक जेएस फॉल बैक के लिए, और या फिर एक फंक्शन बना लो सबसे पहले, कॉन्स्ट, जिसे कॉल करेंगे बेसिकली। तो कॉन्स्ट होगा, नाम होगा सॉकेट या कनेक्ट, नाम इसका दे दो कनेक्ट वेब
सॉकेट एंड कोई भी पैरामीटर इसको लेने की ज़रूरत नहीं है और इसको जस्ट नीचे कॉल कर लो, कनेक्ट वेब सॉकेट। परफेक्ट। अब इसके अंदर हम सारा काम कर रहे होंगे क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी करेंगे हो जाएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे और अपना sock.js का ऑब्जेक्ट, sock.js। तो हम लिखेंगे sock.js, सॉकेट ले लो, न्यू sock.js एंड हम दे देंगे यहाँ पे क्या, इस sock.js को हमें देनी है बेसिकली अपना URL और हमें चैट का URL देना है। आप देखो यहाँ पे अपने बैकएंड अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो हमने यहाँ पे चैट कंट्रोलर के अंदर अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये देखो, ठीक है, एंड पॉइंट ऐड किया था चैट पे, तो हम इसको देंगे बेस URL/चैट। तो आ जाओ भाई यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे अपना बेस URL ले लो, यहाँ पे पुट करो बेस URL sock.js के अंदर। तो हम बेस URL को इम्प्लीमेंट कर लो, बेस URL आ नहीं रहा है, इम्पोर्ट नहीं हो रहा है बेस URL। एक बार चेक कर लो यार अपने एक्सियोस हेल्पर पे ही बेस URL हमने एक्सपोर्ट तो कर रखा है, यहाँ से आ नहीं रहा है बेस URL, ठीक है, देन /चैट। तो ये हमारा सॉकेट बन जाएगा, sock.js की हेल्प से सॉकेट बन चुका है। सॉक भी नाम देख सकते हो उसका, कोई दिक्कत नहीं, सॉक। देन हम बनाएंगे यहाँ पे क्लाइंट, तो हम कहेंगे कॉन्स्ट क्लाइंट इज इक्वल टू, हम लेंगे यहाँ stomp.over एंड ओवर में अपना सॉक पास कर देंगे बस, तो ये हमारा क्लाइंट बन जाएगा। और क्लाइंट जब बन गया तो हम सेट या फिर एक काम करते हैं, ये दोनों हो गया तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्लाइंट पे एक मिल जाएगा क्लाइंट डॉट कनेक्ट। ये देखिए ये कनेक्शन, ये बेसिकली मेथड है, ये कॉलबैक मिल जाएगा और कनेक्ट हो गया तो ये कनेक्ट चल जाएगा। देखो द कनेक्ट मेथड एक्सेप्ट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड टाइप्स, सी द ओवरलोड फर्स्ट, ठीक है, एंड अवेलेबल फॉर द बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, ओके ठीक है, प्लीज शिफ्ट यूजिंग, ओके ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट अलग अलग काम कर रहा है इसका काम, ठीक है। ये बेसिकली चलेगा जब कनेक्ट होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। और हम यहाँ पे लिख देंगे अपना कॉल बैक, ठीक है। तो हम एक ऑब्जेक्ट ब्लैंक डालेंगे एंड देन हम डालेंगे यहाँ अपना एक कॉल बैक, यस ओके। सो हम क्या करेंगे, क्लाइंट डॉट कनेक्ट में हम अपना हेडर पास करेंगे, देन एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कोड ये, ठीक है। तो हम सेट स्टॉर्म क्लाइंट में अपना क्लाइंट पास कर देंगे सो दैट हमारा क्लाइंट हमारे इस स्टॉर्म वेरिएबल के अंदर, स्टॉर्म क्लाइंट वेरिएबल के अंदर सेट हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे टोस्ट का, टोस्ट डॉट सक्सेस एंड कनेक्टेड, दैट मीन्स हम पता लगा लेंगे भैया कनेक्ट हो चुके हैं हम। उसके बाद हम सब्सक्राइब करेंगे अपने इस टॉपिक को, इस वाली बार को। बैकएंड में आपको एक बार दिखा दूँ, बैकएंड कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। तो बैकएंड हमने ये दिखा दिया आपको, तो इस वाली वायर को हम सब्सक्राइब कर रहे हैं सो दैट सर्वर जब पुश करे मैसेजेस तो हमारे यहाँ पे आ जाए, ये वाला एक्चुअली कोड हमारा चल जाए, ये वाला कॉल बैक चल जाए, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस पर आपने सब्सक्राइब किया तो कभी भी उधर से मैसेज जो आएंगे वो हमारे इस कॉल बैक के अंदर आएंगे और वो हमें मैसेज को दे देगा। तो हम एक कंसोल लॉग पे मैसेज लगाएंगे एंड देन इस मैसेज को पास करेंगे JSON.parse और मैसेज डॉट बॉडी, मैसेज के बॉडी को पास कर लेंगे एंड देन हमें नया मैसेज मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पुराने मैसेज में सेट डॉट मैसेजेस या सेट मैसेजेस कॉल करेंगे, अपने पुराने मैसेज वाले एरे में सेट कर देंगे प्रीवियस मैसेजेस एंड अभी नया वाला मैसेज, ये मिलके एक नया एरे बनाएगी और इसको उठा के हम अपने सेट मैसेजेस या मैसेज वाले वेरिएबल के अंदर सेट कर देंगे, दैट्स इट। अब होगा क्या, जब भी सर्वर को कोई मैसेज मिलेगा तो सर्वर इस पर वो पुश कर देगा मैसेज अपने आप से, पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल से, ठीक है। और यहाँ पे हमें मैसेज आएंगे और हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर मैसेजेस पुश होते जाएंगे, आते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे अगर देखूँ तो एरर आ रही है, एक एरर आ रही है, दैट इज़ ग्लोबल इज़ नॉट डिफाइंड। आई थिंक तो ग्लोबल वेरिएबल नहीं मिल रहा, तो हम एक काम करेंगे, index.html आप ओपन कर लीजिए, index.html ये रही, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लगा दीजिए, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली नहीं मिल रहा है तो स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में अंदर हम यहाँ पे where ग्लोबल, और ग्लोबल में डाल देंगे विंडो, ठीक है, ग्लोबल, सो दैट ये ग्लोबल वेरिएबल मिल जाए हमारे JS लाइब्रेरी को, यस। और आई थिंक और बेस URL नॉट डिफाइंड चैट पेज बेस URL नहीं मिल रहा है, तो चैट पेज पे आई थिंक बेस URL, तो इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट बेस URL फ्रॉम config.axios-helper। तो आई थिंक यस, एक बार हम ज्वाइन करते हैं रूम को एंड लेट्स सी रूम ID, यस आप देखो कनेक्टेड ज्वाइंट आ गया, देन कनेक्टेड, ये कनेक्टेड आ रहा है एक्चुअली इस यहाँ से, कनेक्टेड आ रहा है आपका यहाँ से, ये कनेक्टेड आ रहा है बेसिकली यस यहाँ से, दैट मीन्स आपका जो क्लाइंट है वो क्रिएट हो जा रहा है, स्टॉर्म क्लाइंट क्रिएट हो जा रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है, तब आपको ये मैसेज मिला है। और इसका मतलब सब्सक्राइब भी हो गया होगा, अगर नए मैसेज आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ,
यस ठीक है, 2 बार आ रहा है आई थिंक, ठीक है कोई इशू नहीं, देख लेंगे हम लोग शायद स्ट्रिक्ट मोड में इसीलिए। तो ये चीज़ तो हो गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैसेज भेजने हैं, ठीक है। मैसेज भेजने के लिए हम एक और फंक्शन बनाते हैं। सो नीचे आ जाओ, और मैसेज भेजने के लिए हम फंक्शन बना लेते हैं, यस यहाँ पे, ठीक है। हम बनाते हैं एक फंक्शन कॉन्स्ट सेंड मैसेज, सेंड मैसेज, एंड इसको बना लेते हैं असिंक, 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 ठीक है। और इसके अंदर हम देखेंगे मैसेज तभी जाएगा जब भाई कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे इफ़, अगर सबसे पहले अगर आप कनेक्टेड हो, या स्टॉर्म क्लाइंट आपके पास है, साथ ही साथ में कई सारी चीज़ें, साथ ही साथ में अगर आप कनेक्टेड हो, एंड साथ ही साथ में अगर जो आपका इनपुट फील्ड है या डिटेल डॉट क्या था भाई, इनपुट फील्ड वाला बॉक्स क्या है भाई, आई डोंट नो। तो इनपुट फील्ड का भी वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक काम करो, अब इसको यहीं पे छोड़ो, आप एक ये इनपुट है ना, इस इनपुट को आप एक्चुअली यहाँ पे डालो, अपने फील्ड के अंदर डालो, अपने कंटेंट है ये इनपुट कंटेनर ना, एंड यस इस इनपुट टाइप के अंदर डाल दो इनपुट को। तो इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे इनपुट, एंड ऑन चेंज में डाल दो, ऑन चेंज। जैसे ही चेंज हो तो हमारे पास यस सेट इनपुट में ये टारगेट आ जाए, सेट इनपुट ई डॉट, ठीक तो है, एक और ब्रैकेट आई थिंक लगेगा, यस ठीक है। तो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट में जो होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी, और जैसे आप चेंज करोगे आपको मिल जाएगा इसके अंदर ये, ठीक है। इनपुट के अंदर वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आप बटन सेंड पे क्लिक कर रहे हो, जैसे आप सेंड बटन पे क्लिक कर रहे हो, ऑन क्लिक जैसे आपने किया, तो आई विल यूज सेंड मैसेज, एंड एक बार मैं चेक कर लूँगा कि इनपुट के अंदर डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक और एंड लगाऊंगा, इनपुट में ट्रिम या इनपुट में कोई ना कोई डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे इनपुट को हम ट्रिम करते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस तीनों फुलफिल होंगी तभी मैसेज भेजेंगे। तो एक बार हम लॉक करके देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई हमारे इनपुट के अंदर। एक बार लेट्स सी, हाँ तो एक बार हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करो, एंड अगेन कनेक्ट करो, ज़रा कंसोल पे आ जाओ, अपने रूम को कनेक्ट कर लो, यस कनेक्टेड, एंड हम लिखते हैं हाय, लिखते हैं सेंड, देखो हाय आ रहा है, हेलो लिखते हैं, हेलो, एंड हेलो आ रहा है। तो एक काम और करते हैं, जब हम यहाँ टाइप कर रहे हैं तो हमें चैट पेज दोबारा से क्यों प्रिंट कर रहा है ये सब, एक बार देखना होगा। चैट पेज 11-12 सब प्रिंट हो रहा है, चैट पेज 11-12 एवरीथिंग आई थिंक दोबारा से री रेंडर हो रहा है, 11-12-13, हाँ ठीक है। ये इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर रखा है, ठीक है। अब आई थिंक परफेक्ट होगा, एक बार देखो यहाँ पे परफेक्ट, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा यस प्रिंट हो रहा है, बट अगर ब्लैंक होगा तो कुछ नहीं होगा, परफेक्ट, ये सब सही चल रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक्चुअली मैसेजेस भेजने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, आ जाओ अपने मैसेज वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पे। सो विल कंस्ट्रक्ट वन मैसेज, हम लिखेंगे कॉन्स्ट मैसेज, और मैसेज में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या कह देंगे, सेंडर क्या है भाई, और सेंडर तो है भाई हमारा, सेंडर जो है वो भाई जो करंट यूज़र है वही सेंडर है हमारा, करंट यूज़र इज़ एक्चुअली सेंडर, ठीक है। और मैसेज क्या है, कंटेंट, मैसेज का क्या है, कंटेंट क्या है मैसेज का, कंटेंट इज़ एक्चुअली जो इनपुट के अंदर कंटेंट है। और रूम आईडी क्या है, रूम आईडी इज़ रूम आईडी है हमारी, वो है हमारी रूम आईडी। ये बन गया मैसेज। एक बार इनपुट्स आप चेक कर लो, जो क्योंकि ये मैसेज हमें भेजना है, तो जब मैसेज सेंड हो रहा है तो आपको एक्चुअली क्या मिल रहा है, लेट्स सी, अपने चैट के अंदर यहाँ पे मिल रहा है ये मैसेज रिक्वेस्ट, मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर कंटेंट है, सेंडर है, रूम आईडी, ये 3 चीज़ें यहाँ पे भी, कंटेंट, सेंडर, रूम आईडी, परफेक्ट, तीनों चीज़ें। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टॉर्म क्लाइंट का अपने, ठीक है, स्टॉर्म क्लाइंट डॉट सेंड, और सेंड में हम लोग एक्चुअली यूज़ करेंगे URL, ठीक है। URL वही होगा हमारा क्या, /app/send मैसेज / हमारे रूम की आईडी होगी, तो रूम की आईडी हमें मिल जाएगी, यस हियर। और हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें पास करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक ब्लैंक पास करना है, आई थिंक डेटा के बाद नंबर्स कुछ पास करने, तो मैंने ब्लैंक पास कर दिया, ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद हमें अपना डेटा स्ट्रिंगिफाई करके पास करना है, यस ठीक है। तो आई थिंक हमारा, हाँ ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने
सेंड में URL अपना पास किया जहाँ पे मैसेज सेंड करना था, देन ब्लैंक एक ऑब्जेक्ट पास किया एंड उसके बाद हमने अपना डेटा पास किया स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करके, एंड देन लास्ट चीज़ इज़ आई थिंक अगर हम ये नहीं भी पास करेंगे तब भी 3 चीज़ से हमारा काम हो जाएगा, दिस ब्रैकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। ठीक है, तो 3 चीज़ से हमारा काम हो जाएगा, रूम ID देन ब्लैंक एंड देन इसके ऊपर ले जाके एक बार चेक कर लो, आई थिंक ये कुछ बताए मुझे, तो अदरवाइज़ मुझे लग रहा है सही है, तो इसको आप एक लाइन में भी डाल सकते हो। ठीक है, ये सेंड हो जाएगा। अनसेंड होने के बाद आप इनपुट क्लियर कर सकते हो, तो सेट इनपुट एंड इनपुट को आप क्लियर कर दो, ब्लैंक कर दो, तो मैसेज सेंड हो जाएगा। मैसेज सेंड होने के बाद कुछ चीज़ें होंगी, लेट्स सी क्या होता है, तो एक बार ट्राई करते हैं। आ जाओ यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हो गया आई थिंक, क्या गड़बड़ हो गया भाई, ब्रैकेट का कुछ गड़बड़ हो गया, ब्रैकेट में आई थिंक ये चीज़ एक्स्ट्रा लग गई क्या, एक बार चेक कर लो। हाँ ठीक है, तो एक ब्रैकेट गलती से एक्स्ट्रा लग गया था, तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैसेज लिख दो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे हाय, आई एम फाइन एंड सेंड पे क्लिक करते हैं एंड यस, आप देखो यहाँ पे मैसेज आ गया आई एम फाइन। अब 2 बार आ रहा है, वो अलग बात है, देखेंगे क्यों आ रहा है, बट मैसेज हमारा आ रहा है। ठीक है, एंड लिख देते हैं कुछ और, लिखते हैं ओके ओके इट्स गोइंग फाइन, इट्स गोइंग फाइन एंड यस ओके इट्स गोइंग फाइन, दैट मीन्स परफेक्टली मैसेज आ रहा है। वो अलग बात है कि मैसेज हमें 2 बार मिल रहा है, उसको हमें देखना पड़ेगा, बट चैट पे से 59 लाइन से हमें ये चीज़ मिल रही है, ये एक्चुअली मैसेज है जो उधर से आ रहा है। ठीक है, इससे हमने बॉडी को पार्स किया है। ठीक है, तो 2 बार आई थिंक ये मिल रहा है, क्योंकि आई थिंक हम अभी स्ट्रिक्ट मोड में होंगे, तो ये सिर्फ टेस्टिंग में हो रहा है। एक बार मैं यहाँ पर देखता हूँ, और यस आई थिंक वी आर इन स्ट्रिक्ट मोड, इस स्ट्रिक्ट मोड को हटा दो। ठीक है, एंड स्ट्रिक्ट मोड पे जैसे आप हटाओगे अब सब एक बार होगा। तो एक बार हम चैट को ज्वाइन कर दें, मैसेज अभी पुराने नहीं दिखेंगे, यस तो अभी पुराने मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं, एक बार हमें दिख रहा है, बट इट्स गोइंग फन। जैसे हम सेंड पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखो एक बार हमें मैसेज दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, हम अपने पुराने मैसेजेस को भी लोड करते हैं। सो लेट्स लोड द ओल्ड मैसेजेस। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं चैट पेज के अंदर, पुराने मैसेजेस यहाँ पे लोड करते हैं हम लोग। तो पुराने मैसेज को लोड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लो, चाहे आप यूज़ इफेक्ट के अंदर बना लो, यूज़ इफेक्ट, और ठीक है इनिशियली आप लोड कर सकते हो। तो हम कहेंगे ठीक है, यहाँ पे एक एरो डालो और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लो लोड मैसेजेस, असिंक फंक्शन लोड मैसेजेस। इसको बाहर भी बना सकते थे, आपकी मर्जी जैसा आपको बनाना है, एंड देन आप इसको कॉल कर लो लोड मैसेजेस को। ठीक है, इसके अंदर हमें कोड लिखना है, ट्राई कैच के अंदर डाल देंगे कोड को, और यहाँ पे हमें लिखना है, तो हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम पहले अपने रूम सर्विस के अंदर एक लोड मैसेज की API बना लेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट मैसेजेस। ठीक है, एंड इसको भी आप काम करो, सिंक बना दो, सिंक, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स अवेट गेट API। एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, सो चेक द API। ठीक है, http client.get API/v1/messages। तो एक बार बैकएंड से API आप चेक करिए भाई ज़रूर से, मैसेज को गेट करने के। तो रूम है एंड मैसेजेस किस रूम के चाहिए, हमें रूम ID भी चाहिए, यस API/v1/rooms/messages। आ जाओ वापस API/v1/, तो इसको बैक टिक करो क्योंकि डायनेमिक डेटा चाहिए हमें इसके अंदर। तो यहाँ पे आ जाओ रूम/ हमें चाहिए यहाँ पे बीच में रूम की ID, रूम ID जो कि हम यहाँ पैरामीटर में ले लेंगे, पर्टिकुलरली रूम के ही मैसेजेस मुझे चाहिए। परफेक्ट, तो हम जो रूम ID पास करेंगे उसके मैसेजेस आ जाएंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट ये मैसेज पेजिनेशन भी इसके अंदर लगा हुआ है, ये देखो। तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ के 20 है, तो 20 मैसेज आ रहे होंगे। ठीक है, आप बढ़ा भी सकते हो, पास कर देना साइज वाला पैरामीटर। तो लेट टेक दैट साइज़ पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, यहाँ से 50 कर देते हैं। ठीक है, हाँ, और पेज बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही कर देते हैं, आप अपने हिसाब से पेजिनेशन को हैंडल कर लीजिएगा। एंड यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, साइज़ इक्वल टू साइज एंड हाँ पेज इक्वल टू पेज। परफेक्ट, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग कॉल करेंगे अपने चैट पेज पे यहाँ पे। ठीक है, हम कहेंगे अवेट गेट मैसेजेस, बाय डिफ़ॉल्ट 50 मैसेज लोड हो जाएंगे, और ये मिल जाएगा हमें मैसेजेस। एंड हम लॉग करते हैं ज़रा console.log, देखते हैं भाई मैसेजेस में क्या मिल रहा है हमें, उस हिसाब से फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो ये क्या एरर आ रहा है बार बार, यूज़ एफ इज़ नॉट डिफाइंड इन चैट पेज, कहीं पे आ रहा है ये मैंने कहाँ लिख रखा है यार, यूज़ एफ इज़ नॉट डिफाइंड चैट जिस पेज पे,
आई डोंट नो, क्रिएट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो अभी देखते हैं, ये सब भी हैंडल करते हैं कि बारी बारी से हैंडल करेंगे सब चीज़। यस, तो कुछ एरर आ गई, आई थिंक अनडिफाइंड जा रहा है। रूम आईडी हमें पास करनी है यहाँ पे, वी हैव टू पास द रूम आईडी। हाँ यहाँ पे तो हम रूम आईडी पास कर लो और एक बार और रिफ्रेश करो, यहाँ पे आ जाओ दुर्गेश, ठीक है, एंड क्रिएट करो। एंड मैसेज मिले कि नहीं मिले, आई थिंक यस, चैट पे से 3 मैसेज हमें मिल चुके हैं। सेंडर आ गया एंड मैसेज आ गया और टाइम स्टैम्प आ गया, ठीक है। तो परफेक्ट, मैसेज आ चुका है। हम क्या करेंगे, इन मैसेजेस को सेंडर कंटेंट मैसेजेस है, तो हम क्या करेंगे, इन मैसेजेस को सेट कर दो ऊपर अपने, सेट मैसेजेस, एंड मैसेजेस में अपने मैसेजेस को सेट कर दो बस, और लॉक हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अब पुराने मैसेजेस हटा सकते हो, मतलब ये सब चीज़ जो है ना, ये सब चीज़ टेस्टिंग मैसेजेस थे, इनको आप हटा दो, ब्लैंक कैरेक्टर हटा सकते हो, ठीक है। तो अब हम ज्वाइन करते हैं, यस, तो हमारे मैसेज आ गए दुर्गेश दुर्गेश दुर्गेश, बट क्योंकि आई थिंक हमने ज्वाइन किससे किया, एक बार देखते हैं। ये इधर मैसेज दिखने चाहिए ना, आई एम फाइन, इट्स गोइंग फाइन, इट्स गोइंग फाइन, इट्स गोइंग फन। तो ये तो परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट आ रहा है। बट एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ ज़रा, ठीक है, रिफ्रेश करना डायरेक्टली नहीं, यहीं से आप जा सकते हो वहाँ पे। तो एक बार मैं दुर्गेश डालता हूँ फिर से, रूम 1, यस, अब ठीक आ रहा है। तो हमारे मैसेज इधर से दिखेंगे, मतलब अगर आप सेम नाम से ज्वाइन करो तो मैसेज इधर से दिखेंगे, अदरवाइज उधर से मैसेज दिखेंगे। तो ये ठीक है, अब परफेक्ट है। अगर हम कोई मैसेज करते हैं, ओके, इट्स गोइंग वेरी गुड, वेरी गुड, एंड एंटर करते हैं, यस, ओके। कुछ और मैसेज लिखते जाते हैं, या एक क्लाइंट और ज्वाइन कराते हैं ज़रा हम अपने क्रोम से, चाहे फायरफॉक्स से एक क्लाइंट ज्वाइन करा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये क्यों आ रहा है अभी, ये चीज़ भी हम देख लेंगे, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। हम यहाँ पे अंकित से ज्वाइन करते हैं, अंकित, रूम 1 वाली आईडी ज्वाइन कर लो, यस, ठीक है, कनेक्टेड, यस। अंकित मैसेज कर रहा है, हाय, ठीक है, अंकित, हेलो, हाउ आर यू, एंड यस, अंकित के ज़रा मैसेजेस हमारे यहाँ पे परफेक्टली दिख रहे हैं यार, रियल टाइम में दिख रहे हैं। अगर आप दिखना चाहो तो आप देख भी सकते हो, इस तरफ को दिखाता हूँ, यहाँ से ले लो, हाय, एंड यहाँ पे देखो, यस, तो मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं परफेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक दो चीज़ और हमें देखना है, तो क्या देखना है, एक दो चीज़ हमें ये देखना है कि अगर मैसेज करते करते ये फिल हो जाएगा तो ज़रा, ठीक है, हाय, ठीक है, तो ये अपने आप ऊपर स्क्रॉल हो जाना चाहिए, ठीक है, अपने आप ऊपर स्क्रॉल होना चाहिए। तो ये काम भी हमें करना है, ठीक है। अब किस डिप को स्क्रॉल कर रहे हैं, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। आई थिंक हम डिप स्क्रॉल कर रहे हैं इस वाली डिप को, यही हमारी कंटेनर है, इसी को हम स्क्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज तो हमारे सारे इसी में आ रहे हैं, तो वही डिप हमारी स्क्रॉल होगी। और क्या, ये हेडर है ना, ये हेडर, यही मेन डिप है, एंड इसी को स्क्रॉल करते हैं हम लोग। एक बार बॉर्डर लगा के चेक कर लो, हाँ मुझे तो लग रहा है यही डिप है, ठीक है, हाँ ये डिप आई थिंक स्क्रॉल हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी रखा था, एक इनपुट रेफ और एक चैट बॉक्स। तो चैट बॉक्स रेफ का यूज़ करते हैं, चैट बॉक्स रेफ के अंदर हम अपने मेन का रेफ डाल देते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेफ, और रेफ में डाल देंगे चैट बॉक्स रेफ। अब इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैसेजेस लोड हो रहे हैं ना, जैसे मैसेजेस चेंज हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियस ही बात है कि हमें एक लगाते हैं यहाँ पे, टू स्क्रॉल डाउन। तो ये यूज़ इफेक्ट लगाते हैं हम जरा यहाँ पे, यूज़ इफेक्ट, एंड ये चलेगा जब भी मैसेजेस चेंज होंगे, ठीक है। मैसेजेस में कभी भी चेंजेस आते हैं तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, इतना नहीं, यस, स्क्रॉल करेंगे। और स्क्रॉल करने का सिंपल मतलब होता है, हम देखेंगे कि इफ़ अगर चैट बॉक्स रेफ में करंट में कुछ है भी कि नहीं है, अगर है तो हम क्या करेंगे, हम चैट बॉक्स रेफ डॉट यूज़ करेंगे करंट डॉट स्क्रॉल एक इवेंट होता है, यस, स्क्रॉल फंक्शन है, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे एक ऑब्जेक्ट, कहाँ स्क्रॉल करना है, तो इसका टॉप जो है ना वो हम रख देंगे चैट बॉक्स रेफ डॉट करंट डॉट स्क्रॉल हाइट, स्पेलिंग बस सही होनी चाहिए, स्क्रॉल हाइट सही है। एंड बाकी हम बिहेवियर दे सकते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होगा, हाँ बिहेवियर VIOR बिहेवियर, और बिहेवियर हम स्मूथ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये नीचे स्क्रॉल होना चाहिए जैसे मैसेजेस चेंज हो रहे हैं, जितनी इसका टॉप इसके स्क्रॉल हाइट पे आ जाएगा। एक बार देखते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग लाइक वही वाले, एंड रूम आईडी, यस, अपने आप से स्क्रॉल होकर नीचे आ गया। तो अगर नीचे जगह नहीं होगी, सपोज इसने डाल दिया टुडे इज गेमिंग डे, एंड एंटर कर देंगे,
ये देखो, ठीक है। तो स्क्रॉल होकर नीचे आ जाएगा परफेक्टली और वो मैसेज ऊपर जाते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑब्वियस सी बात है यार, हमारा अगर ये है ना, इसको इसी के अंदर ले चलो, इसको अपने इसी के अंदर डाल दो, ठीक है। तो हमारा फायरफॉक्स कहाँ गया भाई, ये रहा फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स से अगर मैं मैसेज करता हूँ, बट इसको हम एक ही में दिखाते हैं ना, हाँ इसको भी ले आओ इसी में और इसको भी इसी में ले आओ, ठीक है। अब हम बगल बगल में देखते हैं, पहले से लॉगिन कर लो। सपोज नाम है विनम्र, विनम्र, ठीक है। रूम आईडी सेम, रूम 1 को ज्वाइन कर रहे हैं। यस, ये सारे मैसेज आ चुके हैं देखो, ठीक है। दुर्गेश, अंकित, सबके मैसेज आ रहे हैं। फ़ोटो बदल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, एंड इसको कर देता हूँ राइट में, थोड़ा सा अच्छे से व्यू, अच्छे व्यू के लिए, और इसको कर दो बंद, ठीक है। तो इधर हमारा एक बंदा है जिसका नाम है दैट इज़ दुर्गेश, और इधर बंदा है विनम्र। हेलो, ये रियल टाइम में चैट हो रहा है, ये देखो विनम्र के मैसेजेस आ गए। वाओ, हाउ आर यू, एंड आप देखोगे यहाँ पे आई एम फाइन, यस। तो अब मैसेजेस, और ये प्रॉपर्ली मैसेज सेव भी हो रहे हैं बैकेंड में, एक बार में 50 मैसेजेस ही दिख रहे हैं। तो ये तो हमारा काम हो गया, ये हमारा काम हो गया, इसको हम बंद कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हमारा परफेक्टली चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम ये मैसेज भी सही कर देते हैं, ये ऊपर भी सही कर देते हैं हम लोग, हेडिंग्स को भी। तो यहाँ पे आ जाओ एंड नीचे आके हेडर जहाँ पे था, ये हेडर है हमारा, हेडर को ओपन करो। हेडर में ये जो है रूम आईडी आ रही है, रूम आईडी आ रही है ना, हाँ। तो रूम आईडी ऑलरेडी हम ला रहे हैं, हमारे स्टोर में सेव है। स्टोर मीन्स हमारे सेंटर ग्लोबल स्टेट में सेव है, और नेम भी हमारे ग्लोबल स्टेट में सेव है, करंट यूज़र नाम से। तो लेट्स सी, करंट यूज़र नाम से सेव है, बस। और कुछ था, लीव रूम, तो अभी क्या है बताता हूँ। लीव रूम से हमें लॉगआउट करना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, अगर मैंने ज्वाइन किया दुर्गेश से इस रूम को, तो दुर्गेश ऊपर दिखेगा, रूम 1 आईडी है और नाम दुर्गेश है, ठीक है। लीव रूम फंक्शनलिटी क्या करेगी, हम रूम लीव करेंगे, तो कैसे देखते जाओ। लीव रूम हेडर में ही है आई थिंक, यस ये रहा। हम कहेंगे ऑन क्लिक करूँगा मैं, ऑन क्लिक करते ही फंक्शन कॉल करूँगा हैंडल लॉगआउट, हैंडल लॉगआउट, और ये हैंडल लॉगआउट बना लो भाई आप जस्ट यहाँ पे, ठीक है। हैंडल लॉगआउट, हैंडल फंक्शन, हैंडल लॉग आउट, एक बार देख लो, यही फंक्शन कॉल हो रहा है, यस, ठीक है। तो हैंडल लॉग आउट में क्या करना है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक तो स्टॉम्प क्लाइंट को डिस्कनेक्ट करना है, स्टॉम्प क्लाइंट डॉट डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट आई थिंक इसके पास है कोई मेथड की नहीं है, आई डोंट नो, डिस्कनेक्ट। एंड उसके बाद अब इस कनेक्टेड को भी फॉल्स करूँगा, तो सेट कनेक्टेड को भी फॉल्स सेट करूँगा, और फिर नेविगेट कर जाऊँगा स्लैश में। अब सेट कनेक्टेड कहाँ से आ रहा होगा, सेट कनेक्टेड यहाँ से आ रहा होगा, सेट कनेक्टेड, ठीक है। बाकी इसको करने अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेट कनेक्टेड यहाँ नहीं आ रहा होगा, आपके यहाँ पे आ रहा होगा। बाकी करंट यूज़र रूम आईडी बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर ये भी कर दो आप, क्या ही दिक्कत जा रहा है, इसमें भी आप क्या कर दो, यहीं पे सेट रूम आपको ऊपर लेना पड़ेगा, है ना। सेट रूम, सेट करंट यूज़र, सेट रूम आईडी एंड सेट करंट यूज़र, तो ब्लैंक सेट कर दो सब में, यहाँ पे सेट रूम आईडी ब्लैंक, सॉरी, और सेट करंट यूज़र ब्लैंक। हमारा काम हो जाएगा लीव रूम में, ठीक है। सो एक बार देख लो, परफेक्ट, एंड लीव रूम कर दो, वाओ, डिस्कनेक्ट होके वापस आ जाओगे आप, डिस्कनेक्ट होकर वापस आ जाओ। अब देखें कुछ एरर्स आ रही थी, वो एरर्स क्या हैं, आई थिंक ठीक है। अब एक चीज़ और करते हैं, ये जो कनेक्टिविटी है ना, जो कनेक्ट आप कर रहे हो स्टॉम्प क्लाइंट को, ये वाला वेब सॉकेट कनेक्ट, मैं कहूँगा ये आप तभी करो जब आप लॉगिन पेज से आए हो, तो आपको कनेक्टेड की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तभी आप ये कनेक्ट करो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं कनेक्ट करने का, ठीक है। कनेक्टिविटी फॉल्स है तो कोई मतलब नहीं कनेक्ट करने का, ठीक है। तो यस, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है क्लाइंट पे कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप देखो एक बार, हम कहेंगे दुर्गेश रूम आईडी, यस, ज्वाइन हो चुके आप, परफेक्ट। एक बार रिफ्रेश कर लोगे, यस, ठीक है। तो कनेक्टिविटी फॉल्स हो गई, इसलिए दोबारा से कनेक्ट नहीं किया, मैसेजेस नॉट फाउंड आ गए, ठीक है, क्योंकि रूम आईडी ब्लैंक हो गई होगी, ठीक है। इसमें भी आप कंडीशन लगा सकते हो कि मैसेज आप तभी गेट करो जब रूम ट्रू हो भाई, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल है कि ये मैसेज फर्जी मत गेट करो, ये लोड मैसेज है, लोड मैसेज क्यों करोगे भाई फर्जी, हम कहेंगे अगर कनेक्टेड है तभी गेट करो, अदरवाइज मत गेट करो ना, कनेक्ट है तो गेट करो, अदरवाइज गेट करने की क्या ही ज़रूरत है, ठीक है। और एक और 50 आ रहा है, 21 पे आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अब ठीक है, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। ज्वाइन हो जाओगे,
मैसेज भेजोगे एंड देन आप यहाँ से लीव कर सकोगे। यस, तो अब हम लोग मतलब परफेक्टली हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अपने चैट एप्लीकेशन को। हाँ, कुछ और चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं एंटर क्लिक करें और हमारा काम हो जाए। हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा हमें एक नया रूम बनाते हैं, दुर्गेश तिवारी फैमिली 1 2 3, ये हमें एक रूम बनाया, ज्वाइन, रूम क्रिएट हुआ, कनेक्ट हो गया, परफेक्ट। अभी कुछ नहीं है, हाय दिस इज़ फर्स्ट मैसेज, हे दिस इज़ फर्स्ट मैसेज। अभी टाइम नहीं दिखाया मैंने, ये देखो फर्स्ट मैसेज आ गया। हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, रूम आईडी शेयर कर सकते हो अब आप लोग एंड यहाँ पे बातें हो सकती हैं, परफेक्ट। लीव से आप लॉग आउट कर सकते हो, तगड़ा। यहाँ पे अभी मैसेज का टाइम भी नहीं दिख रहा है, तो मैसेज का टाइम भी दिखा सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम टाइम वगैरह सब चीज़ दिखा सकते हो यार। हाँ कहो तो मैं दिखा दूँ, ठीक है। मैसेज टाइम हम लोग सेव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक चैट जीपीटी ओपन कर लो यार, यहाँ से थोड़ा सा हेल्प ले लो चैट जीपीटी की। एंड यहाँ क्रिएट जावा स्क्रिप्ट फंक्शन, जावा स्क्रिप्ट फंक्शन टू शो टाइम एंड अगो, देखते हैं हेयर जस्ट टाइम अगो फॉर्मेट। तो ये कुछ हमें सेकेंड अगो ऐसा करके हमें दिखाएगा मैसेज को, तो इसी फंक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। टाइम अगो नाम से एक फंक्शन है, यस ये फंक्शन यूज़ करेंगे। एक चीज़ और इससे पूछेंगे कि हम सेंड करें और क्लिक करें, एंटर करें, सेंड, हमें एक बटन ऑटोमेटिक क्लिक करानी है, वो कैसे करेंगे वो चीज़ भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस फंक्शन को कॉपी कर लो एंड लेट्स कम हियर एंड अपने चैट पेज पे ही डाल दो, क्योंकि अगर बार बार हर जगह यूज़ करना तो आप इसको कॉमन पेज पे डाल सकते हो, बट फिलहाल तो मैं भी इसको अपने चैट पेज पे डाल देता हूँ। या एक हेल्पर फंक्शन बना ही लो यार कॉन्फिग के अंदर, helper.js एंड इस फंक्शन को यहाँ डाल दो और इसको कर दो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, सो दैट एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। सो इसको आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज़ कर सको यहाँ पे। लेट्स इंपोर्ट टाइम अगो फ्रॉम हेल्पर, और मैसेज को दिखाएंगे कहाँ पे, मैसेज को आप दिखा दो सबसे नीचे जहाँ मैसेज दिख रहे हैं, ये रहे मैसेज दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप पैराग्राफ डालो और लिखो टाइम अगो और मैसेज डॉट टाइम स्टैम्प था क्या, आई डोंट नो क्या वेरिएबल है, एक बार यहाँ पे आप चेक करो बैकएंड पे। हाँ टाइम स्टैम्प ले रखा आपने, तो टाइम स्टैम्प ही मिल रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार आप चेक करो अब मैसेज को ज्वाइन, एक बार ज्वाइन कर लो एंड यस आप देखो 8 मिनट अगो मैसेज आ रहे हैं, 7 मिनट अगो, तो मैसेज भी हमारे पास है। इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लगा दो क्लास और टेक्स्ट SM एंड देखो एक बार और छोटा क्या, टेक्स्ट एक्सेल तो लार्ज हो जाएगा, बस आई थिंक स्मॉल ही है हमारे पास, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैसेजेस दिखेगा, हल्का सा आप काम करो, टेक्स्ट ग्रे टाइप का ऐसे दिखा कुछ ऐसे, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया तो हार्ट यूज़ कर लो, ठीक है। सब देखो यहाँ पे मैसेज हल्का सा मैसेज दिख रहा है, ठीक है। 12 मिनट अगो, जस्ट आप जो भेजोगे, ठीक है, 0 सेकेंड अगो, ओके। तो कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं आई थिंक, एक बार एक काम करते हैं, इसको वाइटिस टाइप का रखते हैं तो दिखेगा 8 सेकेंड अगो, ठीक है। लेकिन हल्का सा मैं और फीका करूँगा यार इसको, जिसको इस तरफ भी दिखे थोड़ा सा और 400, अब ठीक है। तो रिफ्रेश होने पे गड़बड़ हो रहा था, अब आई थिंक ये गड़बड़ नहीं होगा, बार बार रिफ्रेश कर रहा था ना इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ज्वाइन कर लो रूम, परफेक्ट 29 सेकेंड अगो, ओके। व्हाट अबाउट यू, लेट्स सी, यस 0 सेकेंड, व्हाट अबाउट यू 0 सेकेंड, ओके इट्स फाइन फॉर मी, यस ठीक है। और एक बार विनम्र से ही ज्वाइन करते हैं हम अपने दूसरे से, हाँ मैं दूसरे स्क्रीन पे कर रहा हूँ ज्वाइन, तो लेट्स सी, ठीक है। विनम्र रूम 1 को ही ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, यस ओके। आई एम ऑल्सो फाइन, सेंड करो, यस ओके। व्हाट्स गोइंग ऑन, वाओ, ठीक है। तो परफेक्टली मैसेजेस हमारे जा रहे हैं। कुछ इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है गलतियाँ नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी इंप्रूवमेंट आप इसमें कर सकते हो। एक और इंप्रूवमेंट हम लोग कर लेते हैं, एंटर पे सेंड, ठीक है। तो देखते हैं, आई हैव बटन टू सेंड मैसेज बट आई वॉन्ट टू प्रेस एंटर ऑन कीबोर्ड टू सेंड मैसेज इन React.js,
सो देखते हैं भाई चैट जीपीटी कहाँ कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो हम यू कैन इम्प्लीमेंट सेंडिंग मैसेजेस विद इन एंटर की इन रिएक्ट यूजिंग अ ऑन की डाउन। ठीक है, तो ऑन की डाउन हम लगा सकते हैं, ऑन की अप, ऑन की डाउन। ठीक है, तो हम देखो सेंड मैसेज की हैंडल, हाँ 2 फंक्शन है, ये सेंड मैसेज सेंड कर रहा है और की हैंडल की को हैंडल कर रहा है। अब इस लगाएंगे कैसे, आई थिंक अपने टेक्स्ट पे ही लगा देंगे, ऑन की डाउन पे ही लगा देंगे। ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है अपने टेक्स्ट एरिया पे आ जाओ, यहाँ पे जहाँ पे आप टाइप कर रहे हो ना, इसी पे आप टाइप कर रहे हो, इस पर आप टाइप कर रहे हो, तो यहाँ पे हम ऑन की डाउन लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग सेंड और मैसेज लगा देते हैं। सेंड मैसेज पे लेकिन एक चीज़ और है भाई, एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको हैंडल देखना पड़ेगा कि एंटर की ही प्रेस हुई है कि कोई और प्रेस हुई है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन आपको चेक करनी है। तो मैं कहूँ ठीक है, ई आपको यहाँ मिल जाएगा एंड यस। तो अगर ये ई डॉट की वैल्यू एंटर है, दैट मीन्स आपको सेंड करना है मैसेज। ठीक है, तो अब और मज़ा आने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम दे दो भाई, दुर्गेश, रूम आईडी, ज्वाइन। ठीक है, अब मैसेज लिखते हैं ज़रा, ओके यस, हाउ आर यू, आई एम फाइन, वाओ। ठीक है, सो ये तगड़ा हो गया भाई, हमारा काम हो चुका है। एक बार हम ज़रा चेक कर लेते हैं लास्ट फाइनल। तो ये रहा हमारा एक चैट एरिया और ये रहा हमारा एक चैट एरिया। ठीक है, अब एक रूम नया बनाते हैं, लीव, मैंने रूम को लीव कर दिया, लेट्स क्रिएट न्यू रूम। तो मैं हर्ष या दुर्गेश तिवारी एंड न्यू या रूम ऐसे करके मैंने दे दिया, रूम आईडी ज़रूरी होगी एंड क्रिएट कर देते हैं। रूम के अंदर आ गए फटाफट एंड हर्ष तिवारी, वही सेम रूम। अगर रूम गलत डाल दोगे तो रूम नहीं ज्वाइन हो पाएगा। यस यस, रूम के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, दोनों लोग। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय, एंटर कर दूँगा, यस, हाउ आर यू ऑल, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो हेलो भैया, आई एम फाइन। ठीक है, मैसेज के टाइमिंग्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो, कब कब मैसेज आए हैं। ठीक है, तो 50 मैसेज दिख रहे हैं। जैसे हम ऊपर स्क्रॉल करें तो मैसेज को हम और लोड कर सकते हैं। पेजिनेशन हमने लगा ही रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आज कल ठीक चल रहा है, बस पढ़ाई चल रही है, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। अभी तक हम 2 ही लोग बात कर रहे हैं, एक और ज्वाइन करते हैं सेम रूम पे, एक और लोग को ज्वाइन कराते हैं हम। ठीक है, तो हम एक पर्सन और लाते हैं यहाँ पे। लेट्स ओपन इनकॉग्निटो ऑफ क्रोम, यस, प्राइवेट विंडो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं तीसरी विंडो पे या कुछ इधर ले आते हैं, छोटी विंडो ओपन कर लेते हैं। यस, ठीक है, लेट्स ओपन, सॉरी, लोकल होस्ट 5173, यस, एंड नाम देते हैं अंकित और आईडी सेम आईडी है रूम 1234। तो जैसे आप ज्वाइन करोगे, यस, एक बंदा और ज्वाइन हो चुका है और यहाँ पे मैसेज आप देख सकते हो, और हर्ष, दुर्गेश। अब इन मैसेजेस को यूज़र के हिसाब से अलग अलग कलर के भी कर सकते हो। ठीक है, इनके अवतार को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, जो आप सजाना चाहो वैसा कर सकते हो। बट अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हाय, तो ये मैसेज दोनों को जाएगा। यस, अंकित दुर्गेश को भी मैसेज कर रहा है और साथ ही साथ में हर्ष को भी मैसेज कर रहा है। यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे आप देख सकते हो, छोटा कर लेता हूँ भाई, इसे आपको प्रॉपर देख सके, बीच में लाता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे यस, हाउ आर यू बोथ। ठीक है, तो एक जगह एक यूज़र मैसेज करेगा, सबको मैसेज आएगा। ठीक है, नाउ अब अगर ये बंदा मैसेज कर रहा है वी आर गुड, यस। तो इस तरह से रूम बेस्ड चैट हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया रियल टाइम में, एंड इसमें बहुत सारे फीचर हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए भाई। इसमें जैसे इमेज को अपलोड करना, इमेज को भेजना, वो सब चीज़, इमेज का प्रीव्यू, बहुत सारी चीज़ें भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट आप लोग कमेंट करिए, बताइए भाई कैसा प्रोजेक्ट कैसा लगा, एंड इस प्रोजेक्ट को बना के अपने रेज्यूमे वगैरह में भी आप डाल सकते हो। चलो भाई, वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं रखते हैं। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।